हेलो फ्रेंड्स, मैं शिरीन आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जनरल साइंस के एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, सीजीएल के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा गाइस कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में और आते ही हैं, इनमें से क्वेश्चंस आने ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 310 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? मरकरी। मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मी मीटर। Who gave the theory of gravity? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी थी? इजैक न्यूटन ने। जो F इक्वल्स टू gm1m2/r² फॉर्मूला है ना, वो थ्योरी किसने दी थी? इजैक न्यूटन ने। क्यूरी इज द टेम्परेचर ऑफ, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी। वॉट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगाई? फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक है एल्गी और एक है फंगाई। तो फंगाई की जो स्टडी होती है वो कहलाती है माइकोलॉजी और जो एल्गी की है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। तो दोनों ही है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एल्गी की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। और फंगाई को क्या कहेंगे हम? ये दिया है, फंगाई को क्या बोलेंगे हम? माइकोलॉजी, इसके अध्ययन को। नेक्स्ट, फर्न्स बिलोंग टू विच डिविजन ऑफ प्लांट्स? फर्न किस वर्ग में आते हैं? किस में आते हैं फर्न्स? टेरिडोफाइटा में। फर्न किस वर्ग में आते हैं? टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट। ब्रायोफाइट्स हमारे जो है पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? और एम्फीबियंस। क्या बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स को? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र क्या है? CO+N2। गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय, होती है ना अल्फा बीटा गामा रेज, तो इसमें से जो गामा रेज है उन्होंने उसको किसने खोजा था? किसके द्वारा ये किरणें खोजी गई थी? पॉल विलर्ड। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हमारा पीरियोडिक टेबल है ना जो गिवन बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं, तो वो उनमें सबसे क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट, आवधिक सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। What is the SI यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स देखा है ना, सबको अभी क्वेश्चन भी आ जाता है F इक्वल्स टू एम ए फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वही फोर्स की जो यूनिट क्या है? बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन। द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? वो CCl4, ठीक है। इसको क्या और बोलते हैं हम? पायरीन। क्या है ये? पायरीन। The carbon tetrachloride is also known as pyrene। कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? पायरीन। Which of the following gas is used in bulb? बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है आर्गन। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, फेरेड मात्रात्मक इकाई है। किसकी मात्रात्मक इकाई है? कैपिटेंस, धारिता की। ऑर्गेनिजम्स दैट यूज टू प्रिपेयर फूड, यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड आर नोन एज, जो ऑर्गेनिज्म लाइट को, सनलाइट को यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, प्रकाश का जो प्रकाश का यूज़ करते हैं, ठीक है, भोजन निर्माण के लिए, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैंने दोनों में ही क्वेश्चंस रखे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। द कॉइल इन अ हीटर इज़ मेड ऑफ, जो हीटर होता है ना हमारा, उसकी जो तार है किस चीज़ की बनी होती है? वो नाइक्रोम की बनी होती है।
हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पढ़ा ही है। जो पॉजिट्रॉन के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसके इन्वेंटर पूछे गए हैं। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? एंडरसन। कौन था? एंडरसन। द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, जो पावर होता है उसकी यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। क्या है? जैसे हम बोलते हैं ये बल्ब कितने वॉट का है, तो वही है इसकी एसआई यूनिट, वॉट। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग? तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? आर्किमिडीज। तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। हम बोलते हैं ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल दी गई है इसके लिए, तो किसने दी? आर्किमिडीज, उन्हीं के नाम पर है ये। गोइटर, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजेज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो एनलार्जमेंट होता है ना नेक का, जो डिजीज होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो ये इसकी ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन। किसकी कमी के कारण? आयोडीन। साइटोलॉजी, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। लॉजी मतलब स्टडी, और साइटो किससे वर्ड से किससे रिलेटेड है? सेल से। तो साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्स। द डिजीज एथलीट फूड इज कॉज्ड बाय, जो डिजीज है एथलीट फूड, वो कैसे होती है? वो किसके कारण होती है? फंगाई के कारण होती है। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजन है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? साइट्स मतलब क्या होता है? सेल। और ऑस्टियो वर्ड किससे रिलेटेड है? बोन से। तो ये सेल्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं? बोन्स में मिलती हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन बोन्स। ठीक है, ये हम आज के लिए इतना ही। मैं अब इसको जूम कर देती हूँ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आगे रिवीजन में बहुत ही काम आने वाला है ये। ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट पेपर, आप जिससे कि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर में रिवीजन के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे भी मैं इसकी सीरीज़ तैयार बनाती रहूँगी। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड किया था आप लोगों को, उसके भी आप लोग इस वीडियो में चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करंट अफेयर्स है मई का, लास्ट वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, इस तरह से आप आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसका रिवीजन फटाफट इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं अब इसके बाद सोच रही हूँ कि परसेंटेज पर एक वीडियो बनाऊँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।